दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आईपीओ में भी पैसा लगाकर आप पैसा कमा सकते हैं। बात आईपीओ की हो रही है तो 19 अगस्त को जेम एरोमेटिक्स का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको जेम एरोमेटिक्स कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में कैसे कमाई करते हैं निवेशक, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेम एरोमेटिक्स और उसके आईपीओ की। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। दोस्तों कहीं पर भी पैसा लगाने का एक मूल मंत्र होता है। पहले उसके बारे में जानिए जहां पर आप पैसे लगाने जा रहे हैं, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली कंपनी है जेम एरोमेटिक्स। कंपनी के ग्राहकों में कॉलगेट, डाबर और पतंजलि और रोसारी बायोटेक जैसी कंपनियां शामिल है। कंपनी 1997 से कारोबार कर रही है। कंपनी एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा केमिकल्स और वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स का निर्माण करती है। इसके प्रोडक्ट्स ओरल केयर, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वेलनेस, पेन मैनेजमेंट और पर्सनल केयर जैसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के बदायूं, दादर नगर हवेली के सिलवासा और गुजरात के दहेज में स्थित है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 19 अगस्त को निवेश के लिए खुल रहा है और 21 अगस्त तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड ₹309 से लेकर के ₹325 प्रति शेयर है। 46 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 46 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम ₹14,950 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 598 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक ₹1,94,350 निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ से करीब 451 करोड़ रुपए जुटाएगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर उसे लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ के शेयर अलॉट ही हो जाएंगे। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले इन तारीखों को जरूर जान लेना चाहिए। तो आगे हम इन तारीखों के बारे में बताएंगे। शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसकी भी तारीख तय होती है। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 22 अगस्त। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 25 अगस्त को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 25 अगस्त को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 26 अगस्त को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जबकि आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजीज। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले जान लेना चाहिए। तो कंपनी नए निगम से प्राप्त राशि का उपयोग इन कामों में करने का प्रस्ताव करती है। पहला, कंपनी और उसकी सहायक कंपनी क्रिस्टल इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए सभी या कुछ बकाया उधारों का पूर्ण या आंशिक पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान करने में और समान कारपोरेट उद्देश्य को पूरा करने में। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा निवेशकों के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। आपकी डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे सही सही आपको भर देना है।
आईपीओ का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई है तो जो 50 रुपया है वही आपकी कमाई है प्रति शेयर या रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में खरीद बिक्री के लिए कई शुल्क और फीस देने होते हैं, तो शुल्क और फीस की वजह से आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।